इंडिया के ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव 1983 में आया, जब इंडिया में मारुति 800 पहली बार लॉन्च हुई। उसके बाद से इंडिया में न जाने कितनी गाड़ियां लॉन्च हुई और न जाने कितनी गाड़ियां बंद हो गईं, और जो गाड़ियां कदम से कदम पर ताल मिलाकर न चल सकी उनको कंपनी को बंद करना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही गाड़ियां बताने वाले हैं जिनको कंपनी ने बड़े उम्मीदों से बनाया था, लेकिन वो इंडिया में कुछ भी राज नहीं कर पाई और कंपनी को उन्होंने निराश कर दिया। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल ब्रदर्स, नाम मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो कारें कौन सी हैं और क्या कारण था कि वो असफल हो गई, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर है महिंद्रा की क्वांटो। इस कार को जाइलो के 5 सीटर वर्जन में लॉन्च किया गया था इंडिया में, लेकिन दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जाइलो भी उतना सेल नहीं कर पाई थी जितना कि महिंद्रा को उम्मीद थी, तो इसी के चक्कर में ये भी असफल हो गई। इसने भी उतनी सेल नहीं की, लेकिन दोस्तों कंपनी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये गाड़ी सेल करेगी, इसीलिए कंपनी ने इसको एक बार रीडिज़ाइन किया, इसके डिज़ाइन में अपडेट किए, लेकिन फिर भी दोस्तों उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। लोगों ने इस पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके कारण कंपनी को इसको बंद करना पड़ गया। और इसीलिए दोस्तों महिंद्रा कंपनी की अब तक की सबसे असफल कारों में इसका नाम दर्ज हो गया। तो दोस्तों नंबर 2 पर है एक स्पोर्ट कार। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार स्पोर्ट कार जल्दी से फेल नहीं होती, कंपनी लोग कहते थे कि इसका इंटीरियर बिल्कुल बेकार है और इसीलिए कंपनी को इसको बंद करना पड़ गया। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा ये कार कैसी है, क्या ये बंद करने लायक थी या फिर दोबारा भी चलने लायक हो, तो वो भी आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि हम आपकी बात कंपनी तक पहुंचा सकें। पर है प्रीमियर की रियो। दोस्तों आपको इस कार को देख के ऐसा लगता होगा कि यार कंपनी ने इसको बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर ज़्यादा मेहनत की नहीं की। तो दोस्तों हम आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी कोई भी कार लॉन्च करे तो उस पर काफ़ी ध्यान देती है, काफ़ी डेडिकेशन के साथ काम होता है, तब जाके वो कार तैयार होती है। और दोस्तों खास करके कंपनी ने इसे इसलिए बनाया था ताकि जो इन लोगों का सपना है कि यार वो कार ले पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं कम बजट के चलते वो कार नहीं ले सकते थे, तो कंपनी ने उन्हीं के लिए ये कार तैयार की थी। लेकिन दोस्तों फिर भी उन लोगों ने इस कार को नहीं खरीदा, जिसके कारण इसी गाड़ी की वजह से कंपनी को बंद होना पड़ा और कंपनी डूब चुकी थी। दोस्तों हम आपको बता दें आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है, चाहे जितनी भी बड़ी कार कंपनी हो, चाहे जितने एफर्ट डाल दे, अगर वो कार सेल नहीं होती तो वो बिल्कुल बेकार ही मानी जाती है। और इस कार में दोस्तों आपको 1.3 लीटर का मल्टीजेट इंजन दिया जाता था। पावर के मामले में काफ़ी सही थी कार, लेकिन दोस्तों इसकी बॉडी लैंग्वेज और इंटीरियर को देखते हुए लोगों ने इसको नापसंद कर दिया और इसी कारण इस कार को कंपनी को बंद करना पड़ा है और कार के साथ साथ कंपनी भी डूब चुकी। और दोस्तों अगले नंबर पर है डैटसन की गो और गो प्लस। ये दोनों ही कारों को कंपनी ने काफ़ी उम्मीदों के साथ इंडिया में लॉन्च किया था कि कम रेट होने की वजह से लोग इनको टूट पड़ेंगे, क्योंकि ये 7 सीटर ऑप्शन में भी अवेलेबल थी, इसीलिए चांसेस ज़्यादा थे कि लोग इनको खरीदें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनके कंपटीशन में मारुति सुजुकी की कारें थी जो इंडिया में काफ़ी सेल होती हैं और इसी के चलते इनको लोगों ने ज़्यादा भाव नहीं दिया और ये काफ़ी असफल हो गई और कंपनी को काफ़ी निराश होना पड़ गया। लेकिन दोस्तों इसी सेगमेंट में रेनाल्ट ने अपनी ट्राइबर को लॉन्च करके सही समय में काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा लिया और ट्राइबर ने काफ़ी अच्छी सेल कर ली। तो दोस्तों आपका इन दोनों कारों के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों 5th नंबर पर है अशोक लीलैंड की स्टील। अशोक लीलैंड स्पेशली ट्रक निर्माता कंपनी है, लेकिन शॉर्टकट में उसने कार सेगमेंट में भी एंट्री की, लेकिन जिस प्रकार उसने एंट्री की उसी प्रकार वो बाहर भी हो गई। ये कार काफ़ी अच्छी थी, कंपनी ने काफ़ी उससे बनाया था इसको, इसने इनोवा को भी टक्कर दी, लेकिन दोस्तों ये चल नहीं पाई, क्योंकि दोस्तों हर कोई टाटा मोटर्स नहीं बन सकता, एक बनी हुई इमेज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से ये कार भी इस लिस्ट में शामिल हो गई। तो दोस्तों 6th नंबर पर है इसूजू MU7। इस एसयूवी को कंपनी ने बिना किसी सोच विचार के रातों रात ही 2017 में लॉन्च कर दिया था, और क्योंकि दोस्तों ये एसयूवी इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही MU-X नाम से आ रही थी, इसीलिए उठा करके कंपनी ने इसको इंडिया में भी लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों इसका पुराना इंटीरियर ज़्यादा कुछ खास नहीं था और इसके साथ ही इसका गियर बॉक्स भी काफ़ी धीमी गति से काम करता था।
और इसीलिए लोगों ने इसको निगलेक्ट किया, लोगों ने इस पर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और फलस्वरूप गाड़ी को कंपनी को बंद करना पड़ गया। इसी गाड़ी में ही नहीं बल्कि ईसुजू की जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर कम ही सेल होती हैं, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही निराश कर दिया, इसीलिए इस लिस्ट में इसके नाम शामिल हो गया। तो दोस्तों 7th नंबर पर है महिंद्रा की वेरिटो वाइब। इस गाड़ी को दोस्तों कंपनी ने लॉन्च करके अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि दोस्तों इससे पहले कंपनी ने वेरिटो को लॉन्च किया था जो कि सेडान में थी, लेकिन वो गाड़ी इतना ज़्यादा कोई सफल नहीं हो पाई, लोगों ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने इसका हैचबैक वर्जन यानी वेरिटो वाइब को लॉन्च कर दिया और परिणाम स्वरूप आपने देखा कि ये भी फेल हो गई और महिंद्रा एक मार्केट में हंसी का पात्र बन गई। और दोस्तों आपको बता दें इसका इंटीरियर बहुत ही घटिया था, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और 50% लोगों को लगता था कि यह एक घटिया लुक वाली हैचबैक है, जबकि अन्य 50% लोगों को लगता था यह एक सेडान है। लेकिन दोस्तों ना ये सेडान थी और ना ही इसमें कोई उस तरह का लुक था और इसी वजह से इस कार को भी लोग जो ज़्यादा नहीं ध्यान दिया और फेल हो गया। वैसे तो दोस्तों महिंद्रा केवल और केवल एसयूवीज के लिए जाना जाता है, हैचबैक या फिर सेडान में उसका ज़्यादा दबदबा इंडिया में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। है फोर्स की 1। इस एसयूवी को इंडिया में फोर्स ने काफ़ी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया था, वो चाहता था कि यार एसयूवी में मेरा भी दबदबा बन जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी बेकार थी। जब आप इसको जिस लोगों ने ड्राइव किया होगा उनको पता ही होगा कि चलाने में काफ़ी असुविधाजनक ये कार थी और यही कार था कि अमिताभ बच्चन भी इस कंपनी को नहीं बचा पाए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, उसके बावजूद भी इस कार को ज़्यादा लोगों ने नहीं पसंद किया, क्योंकि दोस्तों कार में कुछ उस तरह का था ही नहीं। और वहीं पर आप देखेंगे कि फोर्स की ही जो उर्खा आती है उसको लोगों ने पसंद किया, क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें थी, इसीलिए वो पॉपुलर हुई और लोगों ने अपना उस पर इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें फोर्स 1 में आपको मर्सिडीज़ के साथ मिलकर डेवलप किया गया इंजन मिलता था, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ये कार चलाने में काफ़ी बैड एक्सपीरियंस देती थी, इसीलिए इस कार को कंपनी को मजबूरी में बंद करना पड़ा और इसने इसका लिस्ट में नाम शामिल करवा दिया। दोस्तों 9th नंबर पर है चेवरोलेट सेल UVA। दोस्तों आपको बता दें चेवरोलेट सेल का ये एक हैचबैक वर्जन है। चेवरोलेट सेल भी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी और उसके परिणाम स्वरूप इसका हैचबैक वर्जन भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि चेवरोलेट इंडिया छोड़कर जा चुकी है, वो इसी वजह से क्योंकि दोस्तों इसकी जितनी भी गाड़ियाँ थी गाड़ियों में परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन दोस्तों इनका लुक वगैरह लोगों को पसंद नहीं आता था और इसी कारण कंपनी दिन ब दिन घाटे में जाती गई और इसको कंपनी को इंडिया छोड़कर जाना पड़ गया। और दोस्तों आपको बता दें इसका इंटीरियर बहुत ही ख़राब था, लोगों को सबसे ज़्यादा उसमें जो शिकायतें आती थी इस गाड़ी के इंटीरियर में ही आती थी और इसी वजह से इसकी सेल सेडान और हैचबैक दोनों ही फ्लॉप हो गई और कंपनी भी फ्लॉप हो गई, क्योंकि दोस्तों गाड़ी में परफॉर्मेंस तो अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं हाई रेट की वजह से लोग इसको डिनाई करने लगे, क्योंकि दोस्तों गाड़ी में यार उतना खास देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि लुक एक मैटर करता है। तो दोस्तों 10th और लास्ट नंबर पर है रेनॉल्ट की कोलेस। दोस्तों आपको बता दें इस कार को समय से पहले ही इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था, यानी कि 2011 में इसको 23 लाख रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया था और उस समय इसकी कीमत एंडेवर और फॉर्च्यूनर की तुलना में ज़्यादा थी। और दोस्तों आपको बता दें अगर जो कोई इस कार को लेना उस समय अफोर्ड कर पाता था तो वो समझ लीजिए वो BMW X1 भी खरीद सकता था, क्योंकि इस कार का इतना रेट ज़्यादा था। और दोस्तों आपको बता दें इसमें फीचर्स के मामले में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, सीमित रियर सीट स्पेस, अलग स्टाइल भी लोगों को पसंद नहीं आया है, क्योंकि ज़्यादा उतना खास फीचर आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता था लेकिन इसका कीमत ज़्यादा थी और इसी वजह से कंपनी को इसमें घाटा सहना पड़ा और इसको बंद भी करना पड़ा और इसीलिए दोस्तों इस लिस्ट में ये कार भी शामिल हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने आपको टोटल 10 कारें बताई जो कि इंडिया में बहुत बुरी तरीके से कंपनियों को नुकसान करा करके बंद हो गई, किन्होंने उनको पूछा भी नहीं और वो लोग आपके दुलार को तरसते रहे। तो दोस्तों आप हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेज भी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके बता दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद अभी लाइक नहीं किया तो यार लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए हमारी मेहनत सही है या फिर नहीं है। और दोस्तों आपने यहाँ तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और पास में आ रहा है बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाए। दोस्तों मिलेंगे आप किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।